वेलकम टू फिजिकैम एकेडमी। तो अगर जो हमारे बच्चे डीआरडीओ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कि डीआरडीओ में जाना चाहते हैं, ठीक है। एज यू नो कि डीआरडीओ एक प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट है इंडिया का, जहाँ पे आप जाके अपनी जो लाइफ है उसको बहुत अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं, अपने करियर को अच्छे से सिक्योर कर सकते हैं आप डीआरडी को डिफरेंट मोड के थ्रू, है ना। आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, चाहे आप बीएससी के स्टूडेंट हो या आप गेट क्वालिफाई हो, ठीक है, आप डीआरडी को ज्वाइन कर सकते हैं। या अगर आप किसी प्रोजेक्ट वर्क के लिए, इंटर्नशिप के लिए डीआरडीओ ज्वाइन करना चाह रहे हैं, तो क्या उसके स्टेप्स होते हैं, कैसे आप डीआरडीओ को ज्वाइन कर सकते हैं, तो इसके बारे में इस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इससे पहले आप क्या कीजिए, वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि जब भी नोटिफिकेशन आए डीआरडीओ का या किसी भी इसरो का नोटिफिकेशन आए, कोई भी जो आपकी फिजिक्स से रिलेटेड, केमिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक है, मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी जो वीडियोज़ होती है आपके लिए इंपॉर्टेंट जो वीडियोज़ होती हैं या लेक्चर होते हैं, ठीक है, आईआईटी जैम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सब कुछ आपको इस चैनल पे अवेलेबल है। तो भाई सबसे पहले जानते हैं कि डीआरडीओ है क्या, ठीक है। डीआरडीओ है एक डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, जहाँ पे एक गवर्नमेंट एजेंसी है। इसको जो हमारा डिफेंस है ना, डिफेंस जो हमारा मिनिस्ट्री है वो उसके अंडर ही डीआरडीओ आता है। डीआरडीओ की बहुत सारी सब ब्रांचेज है, जैसे इसके अंदर बायो एनर्जी ब्रांच आती है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी ब्रांच आती है, ठीक है। ये एक्चुअली डिफेंस इक्विपमेंट बनाता है ना, आर्मी के लिए या अलग अलग चीज़ों के लिए, ठीक है। वहाँ से इनको हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो डीआरडीओ के अंदर बस ये चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है, कि आपको क्या एलिजिबिलिटी इसके लिए चाहिए अगर आप डीआरडीओ को ज्वाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है भाई। तो इन जनरली एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अलग अलग है। देखो, अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, तब भी आप डीआरडी को ज्वाइन कर सकते हैं। क्या पोस्ट होती है, मतलब बीएससी के बाद बच्चे किस पोस्ट को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक है। चाहे आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो, है ना, कंप्यूटर साइंस एंड जो भी अप्लाइड साइंस है ना, कोई भी आपका सब्जेक्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, तो सबके लिए अलग अलग यहाँ पे पोस्ट आती है। ओके, ऑल्सो जो बच्चे हमारे फाइनल डिग्री के एग्जाम में यानी कि 21 में फाइनल में आएंगे, बीएससी फाइनल के हैं, वो भी एलिजिबल है किस चीज़ के लिए, डीआरडीओ में जब फॉर्म आएगा तो उसको फिल करने के लिए। ओके, तो कुछ देखो यहाँ पे अलग अलग पोस्ट होती है ना। यहाँ पे साइंटिस्ट की पोस्ट होती है BCDEFGH करके, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम बी। द मिनिमम सैलरी अगर आप देखेंगे, मिनिमम सैलरी लगभग 56,000, अराउंड 60 to 70,000 होती है, ठीक है, मिनिमम सैलरी अगर डीआरडीओ में देखें तो। साइंटिस्ट बी, साइंटिस्ट सी, साइंटिस्ट डी, तो इस तरीके से लेवल इंक्रीज होता है, ठीक है, फिर धीरे 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 करके इंक्रीज होने लगता है। तो इन सब के लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री होनी चाहिए। बट जो हमारे बीएससी ग्रेजुएट है ना, या जिनके पास डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में, वो क्या कर सकते हैं, टेक्निकल के लिए, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट बी के लिए वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बीएससी के स्टूडेंट किसके लिए, टेक्निकल जो असिस्टेंट होते हैं, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, उनके लिए दे आर एलिजिबल। ओके एवरीवन, किसी भी आपका कोई भी सब्जेक्ट रहा हो, तो सबके अकॉर्डिंगली वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट आती है। 12th के बाद भी क्या कर सकते हैं आप, अगर आपके पास आईटीआई का सर्टिफिकेट है, तो तब भी आप क्या कर सकते हैं, एज अ टेक्नीशियन जो है डीआरडीओ को ज्वाइन कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा आपके काम की चीज़ होगी नहीं शायद। तो देखिए अलग अलग क्राइटेरियाज है, जैसे साइंटिस्ट बी कैटेगरी, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी, मतलब टेक्नीशियन साइंटिस्ट 2 पोस्ट होती है यहाँ पे। तो रिक्वायर बैचलर डिग्री विद मिनिमम फर्स्ट क्लास और अबव इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऐसी साइंटिस्ट BCDE, ठीक है, तो ये पोस्ट है यहाँ पे। ओके एवरीवन, तो बीएससी जो ग्रेजुएट है, बीएससी ग्रेजुएट क्या कर सकते हैं, कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर असिस्टेंट टेक्निकल पोस्ट विच हैज़ बीन रिक्रूटेड बाई, ठीक है, CEPTM, ठीक है। इसके थ्रू मतलब एक एग्जाम कराता है डीआरडीओ, एक क्या कराता है, एंट्रेंस एग्जाम कराता है, ठीक है, सेंटर फॉर पर्सनल टैलेंट मैनेजमेंट। तो इस एग्जाम में आप एनरोल कर सकते हैं, इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और इसके थ्रू क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं आप डीआरडीओ को। किस तरीके से आपको करना है, अगर दूसरी चीज़ मैं बताता हूँ, इसके फॉर्म को फिलअप करें तो डीआरडीओ की ऑफिशियल जो वेबसाइट है, ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, जब भी पोस्ट आएगी डीआरडीओ में, है ना, आपके लिए क्या पोस्ट है, क्या क्राइटेरिया है, वो सब कुछ मैं आपको इस चैनल पे वीडियो के थ्रू बता दूंगा। तो आपको यहाँ पे कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो आपके पास 2 है ना, एज अ टेक्नीशियन जो है आप असिस्टेंट टेक्नीशियन
क्या कर सकते हैं, बीएससी के जो हमारे ग्रेजुएट स्टूडेंट है वो ज्वाइन कर सकते हैं। और आप यहाँ पे, ठीक है, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है देन ऑल्सो यू कैन अप्लाई फॉर डीआरडीओ। डीआरडीओ आपको तब भी यहाँ पे एक चांस देता है, यू कैन ज्वाइन द डीआरडीओ एज अ साइंटिस्ट। आप गेट के थ्रू, अगर आपने गेट क्वालिफाई किया है 21 का या 22 का या अपकमिंग कोई भी गेट आप क्वालिफाई करेंगे, तो आप डीआरडीओ को एज अ साइंटिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, इज इट क्लियर आई थिंक। तो दूसरी चीज, ठीक है, फॉर्म के बारे में बहुत मिनिमम फीस है, ठीक है, 100 रुपी आई थिंक, ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए, और 50 रुपी ओबीसी एससी इनके लिए यहाँ पे फी है। तो 100 रुपये के फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, डीआरडीओ के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं 100 रुपये देके। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, वहाँ पे आपको लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, अपनी पर्सनल डिटेल, अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सब कुछ आपको यहाँ पे एंटर करनी है, और आप क्या कर सकते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट, ठीक है, जो है डीआरडीओ अपना एंट्रेंस टेस्ट ऑर्गेनाइज कराता है, तो आप उसमें बैठ के अगर आप उसको क्वालिफाई करें तो एज ए टेक्नीशियन जो हमारे बीएससी के स्टूडेंट है दे कैन ज्वाइन डीआरडीओ। और अगर वो, तो वहाँ से टेक्नीशियन बन के आप वहाँ ही अपग्रेड कर सकते हैं, ठीक है, वहाँ से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर सकते हैं, गेट क्वालिफाई कर सकते हैं, नेट क्वालिफाई कर सकते हैं, तो एज ए साइंटिस्ट भी वहाँ पे वर्क कर सकते हैं। तो ये कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है। और जो बच्चे हमारा क्या करना चाह रहे हैं, इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं डीआरडीओ से, उनके लिए क्या प्रोसीजर है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जो एमएससी के हैं, ठीक है, कॉलेज एंट्रेंशिप, बीएससी के स्टूडेंट एंट्रेंशिप करना चाह रहे हैं डीआरडीओ से, तो उनके लिए कुछ स्टेप्स है। देखो, सबसे पहले कि आपको किस फील्ड में, केमिस्ट्री, फिजिक्स, किस फील्ड के अंदर आपको एंट्रेंशिप करनी है, इस चीज़ को समझो, इस चीज़ को आइडेंटिफाई करो। जिस लेबोरेटरी के अंदर, देखो लगभग 56 लेबोरेटरीज है ऑल ओवर इंडिया डीआरडीओ की, तो कहाँ पे आपको, किस लेबोरेटरी के अंदर आपको अपना जो है एंट्रेंशिप करनी है, वहाँ पे सर्च करो। वहाँ पे कॉन्टेक्ट द डायरेक्टर ऑफ लेबोरेटरी, एचआर जो होता है ना, उसके साथ कांटेक्ट करो, या कोई रेफरेंस है तो आप डायरेक्टली जाके भी बात कर सकते हो, ठीक है। रिज्यूमे मतलब एक रिसर्च प्रपोजल अपना जो भी आप करना चाह रहे हैं तो वो सेंड कीजिए, रिज्यूम कीजिए, या दे के आ सकते हैं जहाँ भी आप जाना चाह रहे हैं। अगर आप उस रिज्यूम के बेसिस पे या उस रिसर्च प्रपोजल के बेसिस पे शॉर्टलिस्ट हो गई तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगी। ओके, तो प्रिपेयर योर इंटरव्यू एंड इफ़ यू सेलेक्टेड तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, इंटर्नशिप के लिए आपको कॉल आ जाएगी, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, ठीक है। तो ये स्टेप्स है, अगर जो बच्चे हमारे इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करना चाह रहे हैं डीआरडीओ को, डीआरडीओ कराता है डे एंटरटेन, ठीक है, लॉट्स ऑफ पीपल, लॉट्स ऑफ स्टूडेंट ऑल ओवर द इंडिया, ठीक है। और अगर आप एज ए जॉब वहाँ पे करना चाह रहे हैं तो ये जो ग्रेजुएट है उनके लिए बेसिकली ये चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। आप एज ए टेक्नीशियन जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और बहुत अच्छी है ना। और जो हमारे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है वो एज ए साइंटिस्ट भी ज्वाइन कर सकते हैं, गेट के थ्रू जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो भी एज ए साइंटिस्ट वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो आई होप यू फाइंड दिस वीडियो, ठीक है, हेल्पफुल, आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो ऐसी सारी वीडियोज़ जो है वो आपको डेली लगभग मिलती रहेंगी डिफरेंट फील्ड से रिलेटेड। ऐसे ही मैं आप बताऊंगा कि कैसे आप इसरो को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है, बीएससी के बाद या अपने पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद, ठीक है। आप डीआरडीओ में पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, है ना, बीएससी के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, एमएससी के बाद भी ज्वाइन कर सकते हैं, तो कोई इसमें बहुत बड़ा इशू है नहीं कि एमएससी के बाद नहीं ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ती है। तो जब भी इसका फॉर्म आएगा, क्या उसमें डिटेल नोटिफिकेशन में लिखा होता है, वो सब कुछ आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। तब तक के लिए बाय बाय।